हेलो एवरीबॉडी। एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब द ट्रू ब्यूटी के फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा है ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सी फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो इसके रेफरेंस को पहले हम लोग लिखते हैं। तो रेफरेंस हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन, चाहे लिख देते हैं उसे भी थोड़ा और बढ़ा करके, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स these beautiful lines have been, अब यहाँ कर देते हैं सेलेक्टेड फ्रॉम द फेमस पोयम। अब उस पोयम का हम नाम लिख देंगे कॉमा के अंदर। अब पोयम का नाम हो जाएगा द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी अब यहाँ लिख देंगे कंपोज्ड बाई। अब उस पोएट का नाम लिख देंगे थॉमस कैरी। अब कॉन्टेक्स्ट लिखना है। अब उस स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहता है वो हम कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे। तो लिख देंगे कि द पोएट tells us that, यानी कवि कहता है कि वह प्रेम बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी is not permanent. is not permanent। उसके बाद थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, it comes to an end, यह समाप्त हो जाया करती है। अब कहाँ समाप्त हो जाती है तो लिख देंगे when beauty dies, जब सुंदरता समाप्त होती है तो वह प्रेम भी समाप्त हो जाता है। अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं कि द पोएट टेल्स अस, या थोड़ा दूसरे तरह कर देते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट का नाम लिख देते हैं थॉमस कैरी says that थॉमस कैरी हमसे कहते हैं कि रेड चिक्स लाइक रोज
रेड चिक्स लाइक रोज। फिर यहाँ कर सकते हैं रेड लिप्स लाइक कोरल, यानी मूंगे की तरह लाल जो ओठ हैं, और गुलाब की तरह जो लाल गालें हैं। और आँख की तुलना कर देते हैं, तो आँख की तुलना के लिए कर देते हैं एंड से जोड़ करके, एंड ब्राइट शाइनिंग आइज, ब्राइट शाइनिंग आइज। अब किसके तरह हैं, तो लाइक स्टार्स, यानी तारों के समान तेज चमकने वाली जो आँखें हैं। तो यही जो माध्यम है, कह रहा है कि मेक बना देती हैं। अब किसे बनाती हैं, अ वुमेन ब्यूटीफुल। यानी इन्हीं माध्यमों से जो महिलाएं हैं वह सुंदर दिखती हैं एंड चार्मिंग। और उसी के कारण जो उनके प्रेमी होते हैं एंड द लवर प्रेम करते हैं अपनी प्रेमिकाओं को, तो लव्स हिज बिलवेड, वह अपनी प्रेमिकाओं से प्रेम करते हैं। अब किस कारण करते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं ड्यू टू हर फिजिकल अट्रैक्शन, उनके शारीरिक जो आकर्षण है उसके कारण। अब अगली लाइन में चलते हैं, तो अगली लाइन में हो सकता है, तो इसी को दोहरा देते हैं कि दीज फिजिकल अट्रैक्शन ये जो शारीरिक सौंदर्य है वह उनको प्रदान करता है। अब क्या प्रदान करता है, तो सप्लाई, इसको प्लूरल नंबर में, तो सप्लाई प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो फ्यूल, टू द लव। यानी प्रेम के लिए जो ईंधन होता है वह ईंधन को सप्लाई करता है। फिर लिख सकते हैं बट द फिजिकल ब्यूटी जो शारीरिक सुंदरता है इज टेम्पररी, वह क्षणिक मात्र है, थोड़े समय के लिए है। एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी क्षणिक मात्र होती है। यानी यह सुंदरता मर जाती है, समाप्त हो जाती है
अब कब समाप्त हो जाती है? तो विद द पासेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, ये जो भी सुंदरता होती है वह समाप्त हो जाती है। फिर लिख सकते हैं कि द ओल्ड एज, जो बुढ़ापा है, डीकेज, वह नष्ट कर देता है द फिजिकल अट्रैक्शन, यानी शारीरिक सौंदर्य को, आकर्षण को नष्ट कर देता है, और उसका जो प्रेमी है जिसके कारण उसे प्रेम करता है, उस प्रेम को भी नष्ट कर देता है। एंड द फायर ऑफ लव आल्सो डाइज, और जिसके कारण वह प्रेम करता है अपनी प्रेमिका को, वह प्रेम भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रयोग किया गया है कि रोजी चीक्स और कोरल लीप, तो ये दोनों हमारे मेटाफर हैं, और यहाँ स्टार लाइक आइज यह सिमली है, और यहाँ दिया है कि ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, तो इस ओल्ड टाइम को यहाँ पर्सनिफाइड किया गया है, तो यह पर्सनिफिकेशन है। तो हम इसको और भी थोड़ा बेहतर और थोड़ी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ नोट में करके लिख देंगे, वह लाइन लिख करके चाहे उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। मेटाफॉर, सिमली एंड पर्सोनिफिकेशन। Have been used in the stanza। बस आसानी से हम लोगों का ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।